$8.5 बिलियन का कर्जा उस समय इन्वेस्टर जवाब मांग रहे, जवाब दो जवाब दो। कोका कोला के प्रेसिडेंट ने उस समय कह दिया था पेप्सी अब कॉम्पिटिटर बचा ही नहीं है, हम पेप्सी से काफी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि हर 4 कोका कोला बिकने के बाद एक पेप्सी की बोतल बिकती थी। 4:1 का रेशियो चल रहा था। अब क्या होता है ऐसे समय में, बुरे वक्त में, जब समय खराब आता है, सबसे पहले एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं। एम्प्लॉय छोड़ के जाने लगे, एक एक दिन में 25 एम्प्लॉय रिजाइन करने लग गए। इंदिरा के पास, खुद के पास भी एक बड़ी कंपनी का ऑफर आ चुका था। वो वक्त था जब इंदिरा छोड़ के जा सकती थी, वो वक्त था, कोई सवाल नहीं करता, छोड़ के चली गई। लेकिन उन्होंने इस चुनौती को चुनौती दे दी। 72 घंटे बिना सोए केवल कॉफी पी करके बोर्ड रूम में बैठी और डेटा पढ़ने लगी। डेटा की डेप्थ में गई, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, इंटरनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट, समझना स्ट्रैटेजी कैसे पेप्सिको को टर्न अराउंड किया। एक औरत ने भारत से, मद्रास से निकल के, जिसको आज चेन्नई बोलते हैं, ऐसा टर्न अराउंड कर दिया। इन्होंने देखा कि पेप्सिको के 3 बिजनेस हेड, अलग अलग फंक्शन। एक है बेवरेजेस, पीने वाली चीजें, पेप्सी डाइट, पेप्सी ड्यू, माउंटेन ड्यू वगैरह। एक है स्नैक्स, जिसमें लेज, डोरिटोज, चीटोज, अमेरिका में उस समय डोरिटोज चीटोज आ चुके थे। और एक रेस्टोरेंट। आपको जान के हैरानी होगी कि पिज्जा हट पहले पेप्सिको के अंडर था, टोको बेल पेप्सिको के अंडर था, और टाको बेल जिसको बोलते हैं टाको बेल, या फिर केएफसी भी पेप्सी के अंडर ही था। रेस्टोरेंट की फंक्शनिंग में उन्होंने बड़े सारे गैप देखे कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और बिजनेस आपस में लड़ रहे हैं, बिजनेस आपस में भिड़ रहे हैं। एसी बोर्ड रूम में बैठ के डिसीजन लेना उनका स्टाइल नहीं। उन्होंने तैयारी करी, एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिया। सुनो, इंदिरा नूई ने एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिया। सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से? उस क्वेश्चन पेपर को लेकर के खुद उतरी, बाहर निकली, एक एक स्टोर जाके विजिट करना शुरू कर दिया, एक एक रेस्टोरेंट में जाकर के विजिट करना शुरू कर दिया। चुपचाप जाकर के बिल देती, खाना मंगाती, ऑर्डर करती, खाती, ऑब्जर्व करती रहती। क्वेश्चन पेपर में टिक 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 टिक, क्या चीज ठीक है, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या गलत है। रेस्टोरेंट वाले को पता नहीं चलता कि वो टेस्ट नहीं, बेसिकली टेस्ट करने आई थी। टेस्ट नहीं, टेस्ट करने आई, टेस्ट कर रही थी। 25 मिनट में 125 पैरामीटर में पूरे रेस्टोरेंट को नाप देती थी। एम्बियंस कैसा है, सफाई कैसी है, वेट टाइम कितना है, फूड की क्वालिटी कैसी है, स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, पेमेंट ऑप्शंस कैसे दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं नहीं मुस्कुरा रहे, नाम याद रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, मेरे को गाड़ी पार्किंग मिल रही है नहीं मिल रही है, अंदर गार्ड ने क्या बोला, बाहर जाकर वापस दोबारा ऑर्डर लिया कि नहीं लिया। सारी चीज़ें रेस्टोरेंट की देखी और देखने में क्या समझ में आया कि रेस्टोरेंट ही आपस में भिड़ रहे हैं। नए कस्टमर को एम्प्लॉय करने की जगह सेम एम्प्लॉय की हायरिंग के पीछे लड़ रहे हैं। इस रेस्टोरेंट का एम्प्लॉय अच्छा, ये हमको दे दो भैया। अरे इसका सेल्समैन अच्छा, ये हमको दे दो भैया। ये लोकेशन पसंद है, ये हमारे रेस्टोरेंट को दे दो भैया। और सारे ही पेप्सिको में आपस में लड़ाइयां चल रही थी। और पेप्सिको की रेस्टोरेंट चेन जितनी थी, हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय को क्या करते थे, जहां परफॉर्मेंस अच्छी आती थी तो बेवरेज वाले बोलते थे रेस्टोरेंट छोड़ो, तुम बेवरेज में आ जाओ, तुम पेप्सी की बोतल बेचो, तुम माउंटेन ड्यू बेचो, तुम आप छोड़ो रेस्टोरेंट को, यहां आ जाओ। अब सारे जब आपस में भिड़ रहे थे तो ऐसे में रेस्टोरेंट चेन राइट मैनेजमेंट के बिना बहुत सफर कर रही थी। अब इंदिरा नूई अपनी सारी रिसर्च करके वापस आई। वापस आकर के बोर्ड रूम में आकर के उन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया, जो अगर फेल हो जाता तो नौकरी छोड़नी पड़ती, लेकिन भाई लोगों ये बहुत सक्सेसफुल हुआ उनके लिए। उन्होंने क्या किया, जो लो परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो लो परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं, या जो लो परफॉर्मिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, उसको अलग कर दूं। लो परफॉर्मिंग मतलब जहां पे मैं अच्छा नहीं कमा पा रही हूं, उनको अलग कर दूं अपने से।